आईवीएफ में एग पिकअप जो प्रोसीजर होता है उसको लेके एक बहुत एंशियसनेस होती है पेशेंट्स में आमतौर पर। तो आज एग पिकअप से रिलेटेड ही मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी कि क्या डाउट्स होते हैं पेशेंट्स के और व्हाट इज़ द रियलिटी, हकीकत क्या है। तो पहला क्वेश्चन तो पेशेंट का जो होता है कि मैम क्या ये प्रोसीजर बहुत पेनफुल होता है। तो आम तौर पे ये प्रोसीजर अंडर एनेस्थीसिया ही किया जाता है, इसीलिए ड्यूरिंग द प्रोसीजर पेशेंट को पेन का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। जब पेशेंट एनेस्थीसिया से रिकवर करता है तो उसको मामूली पेल्विक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लेकिन मेडिसिन के द्वारा उस चीज़ को भी टैकल आराम से किया जाता है। तो यदि हम आइडियली बात करें तो इट इज़ नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर, इसमें पेशेंट को कोई पेन महसूस नहीं होता। दूसरी चीज़ जो पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि मैम इसके बाद हमें क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है। तो कुछ 5-7 दिनों तक एग पिकअप के बाद प्रिकॉशंस की ज़रूरत आवश्यक होती है, जैसे कि हमें पेशेंट को एडवाइस करना होता है कि वो भारी सामान ना उठाएं, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे उनके निचले हिस्से पे या पेल्विक पे प्रेशर पड़े, क्योंकि इस समय हमने ओवरीज को प्रिक किया होता है। तो कभी कभी ओवरीज का टॉर्जन यानी कि ओवरीज खुद ब खुद घूम जाती हैं और उनका ब्लड सप्लाई हैम्पर होके नुकसान हो सकता है। तो इस डर से हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो कुछ 3-4 दिन रेस्ट ले और कोई भी स्ट्रेनस एक्टिविटी, एक्सरसाइज हो या हस्बैंड के साथ कांटेक्ट हो, इंटरकोर्स हो या वेट बेरिंग हो, वो अवॉइड करें। कुछ मेडिसिन दी जाती हैं इस प्रोसीजर के बाद जिससे कि पेशेंट कंफर्टेबल रहे। एंटीबायोटिक भी दिया जाता है आमतौर पर जिससे कि कोई इन्फेक्शन के चांसेस ना रहे। इसके अलावा एग पिकअप के प्रोसीजर में हमें ज़्यादा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, और ये जो एक मिसकंसेप्शन है कि ये एक बहुत पेनफुल और बहुत ही जटिल प्रोसीजर है, ये बहुत गलत है। इस प्रोसीजर में केवल 15 से 20 मिनट का समय लगता है और पेशेंट उसी दिन जिस दिन उसका पिकअप होता है 2-3 घंटे बाद ही अपने घर वापस जा सकते हैं। इट्स अ डे केयर प्रोसीजर। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये जानकारी काम आएगी और आपके जो भी डाउट्स हैं पिकअप को लेके वो दूर